हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। और उस एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। आज वीडियो में हम त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, आज हम लोग इससे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जी क्या है, जब यहाँ पे जो लिखा है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो लिखा पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि ऐसे दो कोण, जैसे आपका कोई कोण ए है और एक दूसरा कोण बी है, यदि इन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है, ये हमने कोण बी नेम दे दिया, ये हमारा कितना है 90 अंश का, और इसका नेम दे दिया ए और इसका नेम दे दिया सी। अब देखिए क्या है, ये हमारे पूरक कोण, यानी कि ये जो 90 हो गया तो जो हमारा कोण ए होगा और कोण सी होगा, उस कोणों का योग कितना होगा 90 अंश होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कोण ए और ये कोण सी, इन दोनों का देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें से ये आपका 90 अकेला हो गया। तो 90 माइनस कर दीजिए 180 से, तो कितना बचा 90, यानी कि कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा 90 अंश का, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा 90 अंश का। तो कोण ए और कोण सी पूरक कोण है, कोण ए और कोण सी क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो कहने का मतलब यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर आपका ये ए है, हमने इसका नेम दे दिया कोण ए है, तो देखिए क्या है, ए और सी का योग कितना है 90 अंश का है। तो ये जो सी होगा ये कितना हो जाएगा, सी हमारा 90 माइनस ए होगा। दो कोणों का योग है तो उसमें से पहला कोण माइनस कर दीजिए 90 से, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए हमें ये कोण ए है और ये 90 माइनस ए है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप कोई एक हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम पहले साइन थीटा लिया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये कोण ले रहा हूँ तो साइन ए इक्वल टू, देखिए इस कोण के लिए जो लंब क्या होगा, ये होगा ना, क्या होगा, ये बी सी है ना, तो बी सी और बटे कर्ण क्या है आपका ए सी हो गया। यानी कि ये हमने साइन ए लिया। अब इसके बाद देखिए साइन ए लिया, कितना आया साइन ए इक्वल टू बी सी बटे ए सी, और ये हमने इसको फर्स्ट दे दिया। अब जो ये कोण हम सी ले रहे हैं, कौन सा कोण सी, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी लें तो कॉज थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉज सी, ये कोण सी जब ले रहा हूँ क्या हो जाएगा, आधार आपका क्या है बी और सी, और बटे कर्ण कितना है ए सी। अब देखिए क्या है, बी सी बटे ए सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोण सी का वैल्यू कितना है 90 माइनस ए, तो कॉज 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी बटे ए सी। ये हमने कॉज 90 माइनस ए का वैल्यू निकाला। अब हम अगर इन दोनों को, ये हमने दे दिया सेकेंड। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो देखिए जो राइट हैंड साइड दोनों की कैसी है, इक्वल है, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। तो क्या हो जाएगा आपका, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए इक्वल टू कॉज 90 माइनस ए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज
90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। देखिए एक ये हम लोगों का फार्मूला बन गया है पूरक कोणों के लिए। क्या? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। ये आपका मैंने एक बता दिया। इसी तरीके से अन्य का भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो केवल हम उनको फार्मूला यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। यानी कि देखिए कॉस 90 मैंने, तो ऐसे ही आप अगर आप साइन 90 माइनस ए करोगे तो क्या आएगा? कॉस ए आएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के ये ऐसे ही आप निकालेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा सेकंड नंबर आपका कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है? टेन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? कॉट ए। और ऐसे ही चौथा क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। इसके बाद देखिए और आगे देखते हैं भाई, पाँचवा नंबर क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। और छठे नंबर पर कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए होगा। ये आपको पूरक कोणों के जो फार्मूले हैं क्या हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 माइनस टेन। इसके बाद सेक 90 माइनस कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इन पूरक कोणों के यानी पूरक कोणों का हमें ये फार्मूले याद रखना, और इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करते हुए हमें आगे एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करनी है। तो चलिए आते हैं प्रश्नावली 8.3 पर। प्रश्नावली 8.3 उसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? निम्नलिखित का मान निकालिए। तो इनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनका हमें मान निकालना है। अगर आप इनको देखेंगे तो जो इनके कोण हैं उनका योग 90 अंश का है। ये कोण है देखिए इनका 90 अंश है। ये जो दो कोण है 90 अंश का, ये जब 90 अंश का, यानी कि लगभग अगर दो कोणों का योग 90 अंश आ रहा हो तो हमें वहाँ पर पूरक कोणों वाली जो फार्मूले हैं उनका उपयोग करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉज 72 डिग्री। तो देखिए क्या है, अब आप यहाँ पे फ्री हैं कि चाहे आप साइन 18 को कन्वर्ट कर दीजिए कॉज में, या इसको, यानी कि ये देखिए इन दोनों का है योग कितना है? 90 अंश का है। तो चाहे आप इसमें लगाएं चाहे इसमें लगाएं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में ही लगा रहा हूँ। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? साइन 90 और माइनस 72 डिग्री, और अपॉन में कॉज 72 डिग्री। देखिए 90 से आप 72 माइनस करो तो 18 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉज थीटा, और थीटा की जगह 72, तो कॉज 72 डिग्री अपॉन कॉज 72 डिग्री। तो कौन सा फार्मूला लगाया? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग किया। देखिए दोनों सेम हो गया, ये कॉस से ये कॉस कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। अब देखिए क्या है, जो सेकेंड पार्ट क्या है? टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो बस हमें वही फार्मूला लगाना है जैसे पहला हमने सॉल्व किया। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस 64 और बटे कॉट 64 डिग्री। देखिए टेन 90 से आप 64 माइनस करो तो 90 से 64 माइनस करेंगे तो 26 ही आएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा।
और जहाँ थीटा है वहाँ पे 64। तो क्या हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री और बटे ये आपका वैसे ही किसी एक को हमें चेंज करना होता है। क्यों ऐसा हो गया, देखिए हमने क्या पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये फार्मूला यहाँ पे लग गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये बिल्कुल सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट क्या लिखा है, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब क्या देखिए, अगर आप इन दोनों कोणों को आप प्लस करेंगे, 48 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अब आप इस कॉज को या तो साइन में चेंज कर दो या साइन को कॉज में, या हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों एंगल हैं हमें क्या कर देना है, समान कर देना है। तो हमने क्या किया, हम इसी में लगा दे रहा हूँ, एक को आपको सॉल्व करना होता है कि चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए। तो हम कॉज को करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कॉज 90 माइनस 90 से 42 माइनस करिए तो कितना 48 ही तो आएगा, और साइन 42 डिग्री। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कॉज 90 माइनस थीटा, कॉज 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है, साइन थीटा। बस हो गया, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्यों कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया, कॉज 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए क्या है, ये साइन 42 और ये साइन 42 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। यही हम लोगों का आंसर हो गया, है ना, आसान। और केवल आपको क्या करना है, जो फार्मूले हैं उनको याद रखना है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, किसी एक दो दिए गए उनको में से किसी एक को आपको चेंज करना होता है। अब देखिए जो चौथा भाग क्या लिखा है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए क्या है, अगर आप इन दोनों कोणों को आप प्लस करेंगे, देखिए 31 और 59 को अगर आप ऐड करते हैं कितना आता है, 90 अंश आता है। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, पूरक हो गए एक दूसरे के। कॉसेक 90 माइनस 59, देखिए 90 से 59 माइनस करो तो 31 ही आएगा, माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या हम लोगों ने पढ़ा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, सेक थीटा। बस अभी बताया था फार्मूला, बस वही आप फार्मूला लगा दीजिए। तो इसकी जगह कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 59 रख दीजिए, कॉसेक 59 माइनस सेक 59, दोनों बिल्कुल सेम है। क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया, कितना आ गया आंसर, 0। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिखाइए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू कितना, 1। अब देखिए जो दूसरे का पहला भाग ये लिखा है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे और 1 ला देंगे, राइट साइड के इक्वल हो जाएगी तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है, tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब देखिए क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वहीं में हमारा आंसर भी होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए आप अगर इन दो कोणों को देखें, कौन से, ये आपका देखिए 48 को 42 के साथ जोड़िए, कितना आता है 90। 23 को 67 के साथ जोड़िए, कितना आता है 90 अंश आता है। यानी कि ये दोनों कोण क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो अब बस पूरक कोण वाला, तो चाहे आप इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। तो मैं इसको चेंज करता हूँ और इसको चेंज करता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा,
tan इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 से 42 माइनस करो 48 आ जाएगा। tan 90 माइनस इसको कितना 23 है, क्या लिख सकते हैं 67, माइनस कर दीजिए। देखिए 90 से 67 माइनस करेंगे कितना आएगा 23 ही तो आएगा। फिर लिखा है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इसको और सॉल्व कर दीजिए भाई। अब देखिए क्या है, ये हमारा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 42, और ये cot 67 और tan 42 और tan 67 डिग्री। अब देखिए क्या है, ये हमारे अब यहाँ पे देखिए 2 cot हो गए और 2 tan हो गए। अब देखिए क्या है, हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है, क्या tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये फार्मूले का यूज़ हमने किया है। अब देखिए क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यही तो बताया था कि tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। अब देखिए क्या है, इसके बटे करो, तिरछा गुणा करिए, तो tan थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। बस यही यहाँ पे ध्यान रख के क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉट 42 और tan 42, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा 1। थीटा सेम है, ये देखिए कॉट 67 और tan 67 कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर भी होता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट लिखा है cos 38 डिग्री और cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री। अब देखिए क्या है, अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये 38 और 52 इनको आप जोड़िए तो कितना आएगा 90 अंश आ जाएगा, यानी कि ये क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो बस अब क्या करना है, इन्हीं को हमें बदल देना है। तो देखिए यहाँ पे कॉज कॉज है और यहाँ पे साइन साइन है, तो हम क्या करें, या तो इन कॉज को साइन में बदल दें या इन साइन को कॉज में बदल दें। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, और तो देखिए क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉज 90 माइनस 52, 90 से 52 घटाइए 38 आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, और फिर ये आप ऐसे लिख दीजिए माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री। अब देखिए क्या करना है हमें, इनको देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह 52, और साइन हो जाएगा 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री cos 52 डिग्री। अब देखिए इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और ये साइन है साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों ये एक जैसे हैं, ये कट गया ये कट गया, इक्वल टू 0। यही तो आपको राइट हैंड साइड में इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड हो गया। आंसर हम लोगों का आ गया। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।